अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक एवं हमारा और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, मानुष जीवन का कल्याण करने वाले, परोपकार और परहित की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, धन्यवाद। सम्मानित सभा के द्वारा श्री नीलकंठ धाम में धर्म चर्चा के लिए रखे गए 7 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है, दूसरी सभा है। प्रभु की जिन पर अपार कृपा है वो समय के अंदर समय का सदुपयोग करते हुए आकर बैठने का प्रयास करते हैं। इस सुंदर एकांत शहर के बीच में और शहर से दूर स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, शांति का दान देते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। दुनिया में एक ही तत्व ऐसा है जिसकी चर्चा कल आपके सामने हुई, वो है धर्म। धर्म लोक और परलोक में हमारा साथ देता है, जन्म के साथ आता है और शरीर छूटने के बाद भी ये साथ जाता है। ये शाश्वत तत्व है। बाकी सब जो हम कमाते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो यही कमाया, यही संग्रह किया और यहीं पर रह जाता है। कितना भी कीमती सामान क्यों ना हो, वो मनुष्य के साथ नहीं जाता। ये भगवान की व्यवस्था है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए वो कमाइए जो साथ जाए, वो संग्रह कीजिए जो हमारा साथ दे। न कद बड़ा न पद बड़ा, पर मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। वही महान है जो हमारा अंत तक साथ देता है। उसे बचाइए। उसके लिए अगर सनातन धर्म में अगर उसकी रक्षा के लिए हमें प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो भी लगाइए। धन छोड़ना पड़े तो भी छोड़िए, परिवार छोड़ना पड़े तो भी छोड़िए, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। मेरे राम ने राज्य छोड़ दिया, युवराज पद, अवधपुरी का, जिसके खजाने को देखकर कुबेर भी लज्जा जाता था। ऐसे ऐश्वर्य को, राजमहलों को, खजाने को छोड़कर मेरे राम ने धर्म का पालन किया, क्योंकि पुत्र का धर्म होता है माता पिता की
आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, समय पर उन्हें भोजन पानी देना, ये एक पुत्र का कर्तव्य है, धर्म है। माँ कैकेयी के द्वारा दिए गए 14 बरस के वनवास को सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक मेरे राम ने शिरोधार्य किया, स्वीकार किया और मन को चले गए अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी और धर्मपत्नी जगत जननी माँ सीता के साथ। और श्री रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है कि जीवन में धन की हानि कोई हानि नहीं है, तन की हानि कोई हानि नहीं है, भोग पदार्थों का छूट जाना या ना मिलना कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा नुकसान है, हानि है, तो वो धर्म का छूटना है, वो धर्म की हानि है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, जब जब इस पवित्र धरा पर, आर्य देश पर, भारत की धरा पर, पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, कौन सी धरती? भारत की धरती, आर्य देश है ये भगवान के अवतारों का देश है, महापुरुषों के अवतारों का देश है ये धर्म की धरती है, धर्म की। इस पर जब धर्म की हानि होती है, हरास होता है, लोग अपने आचरण से गिरने लगते हैं, दुष्टों का धरती पर बोझ बढ़ जाता है, तो उस समय परमात्मा का क्या होता है? अवतार होता है। स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा धर्म की हानि को सहन नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। सज्जनों को सताना, महापुरुषों को कष्ट देना, असत्य भाषण करना, धर्म का आचरण ना करना, ये धर्म की हानि है। सदाचार ना रहना, देवी देवताओं को ना मानना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करना, ये धर्म की हानि है। और निरीह पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को सताया जाना, ये धर्म की हानि है। हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता। हमारा धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारा ये धर्म है कि हम सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें, सत्य का सहारा लें और परोपकार करें, परहित करें, रक्षा करें दूसरों की, निर्बल की, असहाय की, धनहीन की, दीनों की हम रक्षा करें। ये हमारा धर्म है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरती पर दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ती है और अहंकारी लोग इस धरती पर बढ़ जाते हैं, असुर अधम नीच लोग
नीच बुद्धि वाले लोग, उनकी संख्या लोगों को दुख देने के लिए बिना कारण कष्ट देने की जब भावना बन जाती है और ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है, उस समय भगवान को, देवी देवताओं को बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, इनसे रक्षा करो, दुष्टों से रक्षा करो। भगवान उनको आश्वासन देते हैं, तुम ही लागी धरियऊ नरवेशा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रार्थना को सुन करके आऊँगा, अवतार लेगा मनुष्य रूप में, नरवेश में। और प्रभु आते हैं, पर कब आते हैं? जब हम अपने धर्म से गिर जाते हैं, हम धर्ममय आचरण नहीं करते, तब भगवान आते हैं, ईश्वर आता है, वो दुष्टों का संहार करता है, अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से संसार को सुख देता है, उनकी रक्षा करता है। मेरा परमात्मा, मेरे राम ने कहा, पुत्र का कर्तव्य है, धर्म है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। मैं वन में जाऊंगा, मेरे लिए वन और अवध के महल एक समान है, एक समान है। सुन जननी, माँ को कहा, वो विमाता है, प्रभु राम की महारानी कैकेयी विमाता है, सौतेली माँ है, अपनी माँ उनकी माँ कौशल्या है। लेकिन मेरे प्रभु सबके प्रति समभाव रखते हैं। उन्होंने कहा, मेरी मन की भावना को समझने वाली मेरी माँ, मैं यही चाहता था जो आपने किया। मैं राज्य नहीं चाहता था, मेरे पिता के राज्य पर हम चारों भाइयों का अधिकार है। इन महलों में हम एक साथ जन्मे, एक साथ खेले पले और एक साथ गुरुकुल में गए शिक्षा प्राप्त करने को, एक साथ वापिस आए। अब राज्य देने का नंबर आया, युवराज बनाने का नंबर आया, तो मेरे पिता ने भेदभाव क्यों किया? मुझे ही क्यों युवराज? मेरे अन्य भाई कहाँ जाए? मैं रात भर सोचता रहा। हर राजा की एक परंपरा है कि राजा की संतानों में से यदि कोई एक संतान भी योग्य हो जाती है, सेवादार हो जाती है, गुणवान हो जाती है, सदाचारी हो जाती है, तो राजा अपने उस संतान को अपने बाद प्रजा का भावी राजा मनोनीत करता है, बनाता है, वसीयत उसके नाम लिखता है। मेरे राम ने कहा, मैं इस परंपरा को नहीं मानता। जो मैं रात भर सोचता रहा, वो मेरी माँ ने मेरी उस समस्या का समाधान कर दिया रात ही रात में। प्रातःकाल होने पर नक्शा ही बदल गया। कहाँ युवराज पद मिलने वाला था और कहाँ 14 बरस का वनवास मिल गया।
मेरे राम मुस्कुराए, प्रसन्न हुए, उदास नहीं हुए, चेहरा नहीं बदला उनका। मन मुस्काई भानुकुल भानु, मन में मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस नहीं रहे बाहर। हंसना चाहते हैं पर हंस नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उस समय की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं थी। माँ बड़े क्रोध में है, पूज्य पिताजी बेहोशी में है, मूर्छित है, दुखी है। तो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में कभी भी सभ्यता ये कहती है कि मुंह खोल करके भले खुशी की बात हो, हम मन से प्रसन्न हो, पर हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। उन्हें महसूस होगा। मेरे राम हंसना चाहते थे पर हंसे नहीं, मन में मुस्कुराए। धन्य हो, मन मुस्काई भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य मेरे प्रभु, ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले मेरे राम मुस्कुराने लगे और सबसे पहले कहा कि सुन जननी, मेरी माँ, आज कौन कहता है, कौन बच्चा इस धर्म का पालन कर रहा है? आज सगी माँ को भी है माँ नहीं माना जाता, उसका एहसान नहीं माना जाता, उसका ऋण नहीं माना जाता, उसके उपकारों को नहीं देखा जाता। कौन है बच्चा आज? माँ यदि कुछ कड़वा कह दे जो हमें अच्छा न लगे तो हम 10 बातें सुनाते, आगे बोलते हैं, भला बुरा कहते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हो गए हैं। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, हम नए जमाने के हो गए। ये बातें पुराने जमाने की हैं, पुराने, कि माता पिता से सलाह लो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, माता पिता की छत्र छाया में रहो, उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो, उनकी बात मानो, फूल चढ़ाओ, जो वो बना दे उन्हें खुशी से खा लो, जो पहना दे उन्हें पहन लो खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक। पर आज का युग कलयुग है, कलयुग है, कल्प का चौथा युग है। चतुराई है, छल है, कपट है, अज्ञानता है, मूर्खता है, अविवेक है, अविवेक। मेरे राम विमाता को माँ कहे और मेरे राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा क्या करते हैं वो? माता पिता गुरु। आज कौन टिकवाता है मत्थे और कौन टिकता है? राम को शीश झुकाएं, राम को प्रणाम करें, उससे पहले हम राम की तरह अपने माता पिता का सम्मान करें, सम्मान करें। सिखाओ करना, सिखाओ। केवल बच्चे को उंगली पकड़ के चलना ही ना सिखाओ, मंदिर में भी ले जाओ, गुरुद्वारे में ले जाओ, संतों के पास ले जाओ, सत्संग में ले जाओ। इतनी मेरी माँ बैठी है, मेरी बहनें बैठी,
कौन अपने घर में सोए हुए बच्चे को उठा करके उंगली पकड़ करके सत्संग में लाई है? कौन लाई? हम आए ना आए, हम तो चिकने घड़े परिपक्व हैं, रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं। नई पीढ़ी को, जिन पर हमारे परिवारों का भविष्य है, उनको लाने की जरूरत है। और फिर आजकल तो अवकाश है, विद्यालयों में छुट्टियां, बच्चे उठ जाएं, ये सोए रहे तंग करेंगे हमें, ये हमें भी नहीं जाने देंगे, सोया रहने दो इन्हें। अरे नहीं, उठाओ उन्हें, जगाओ उन्हें, सत्संग में लगाओ, मंदिर में ले जाओ, प्रणाम करना सिखाओ, बैठकर बड़ों की बात सुनना सिखाओ। अगर अपने परिवारों का हम उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो ऐसा करो। अब राम जी को किसी ने सिखाया थोड़ी कि प्रणाम करो, उठ करके प्रातःकाल उठते राम का नाम लो, सिखाया थोड़ी। पर उनकी सभ्यता है कि पूज्य माता पिता का ऋण कभी भी व्यक्ति से उतरता नहीं है। इनके उपकार हम उतार नहीं सकते, उनका कर्जा नहीं दे सकते, इतने हैं इनके उपकार। सबसे पहले तो 9 महीने तक जो माँ कष्ट सहती है, खाना पीना भी छूट जाता है, बाहर आना जाना भी बंद हो जाता है। आजकल तो डॉक्टर्स लोग रेस्ट बता देते, आराम करो आराम करो, घरों में पहले ही काम नहीं है, अब भी आराम करो आराम करो। पहले महिला समाज के कितने काम होते थे घर में, होते थे कि नहीं? उन्हीं में योगा हो जाता था, उन्हीं में हाथ पैर हिल जाते थे, उन्हीं में हड्डियां मजबूत हो जाती थी, मांसपेशियां मजबूत हो जाती थी। योगा अलग से करने की जरूरत ही नहीं, अलग से जिम जाने की जरूरत ही नहीं, घर में इतने काम है, करो उन्हें करो, क्यों नहीं करते? आपने यदि महाराज जी का सत सुना हो, पूज्य गुरुदेव जी की वाणी सुनी हो, तो हमारे श्री महाराज जी महिला के 4 चय बताते थे। आज वो वैसे है ही नहीं, है ही नहीं। सबसे पहले चक्की, क्या? चय से चक्की, चक्की से आटा पीसता था। चक्कियां खत्म हो गई, दुकानों पर चक्कियां लग गई, लोग वहां पिसवाने जाने लगे। समय बदला, वो चक्कियां भी बंद हो गई। अब आटा पता नहीं कैसा पिसा पिसाया, किस रूप में, क्या मिलावट है क्या है, थैलियों में आने लग गए। घरेलू सामान के साथ आटा भी खरीद लाओ, पिसा पिसाया। ना गेहूं साफ करो, ना झाड़ो, ना फूंको, ना उठा के ले जाओ चक्की पे, पिसा पिसाया ले आओ। समय ही नहीं है। क्या युग बदला, क्या समय बदला, सब कुछ खत्म हो गया। चक्की, चूल्हा, नंबर 2 जैसे चूल्हा, कहाँ गया वो? मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी लगाओ, गोसा लगाओ, आग ना जले तो फूंक मारो। इससे क्या होता था? हार्ट पंपिंग करता था, फेफड़े पंपिंग करते। फूंक मारो, अग्नि जलाओ, लकड़ी लगाओ, मेहनत, बैठो उठो, बैठो उठो, बैठ के भोजन बनता था।
बैठ के खाते थे, नहीं, बैठ के चौके में चूल्हा बनता था, रोटी बनती और बैठ के खाते थे। और आज आप ही बता दो, बनाते कैसे हैं? हैं? खड़े होके। और खाते कैसे हैं? जमाना ही बदल गया, देखते देखते बदल गया। बनाओ भी खड़े होके। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स आ गए हैं, आ गए हैं घुटने बनाने वाले। खड़े खड़े अगर घुटनों में झुकने की, बैठने की, उठने की लचक नहीं रहेगी, जान नहीं रहेगी, है तो अकड़ जाएंगे। फिर कभी बैठना पड़ गया तो दिक्कत होगी, दर्द होगी, और फिर उन्हें बनवाना पड़े। कितना सुंदर नियम था, बैठ के बनाओ और चौके में बैठ के खाओ। अब भी है, वैश्य समाज में अब भी है ये बात। बनाते भले ही हो, पर उनका कच्चा भोजन कभी बाहर नहीं आता। अगर वो खाएंगे तो चौके में बैठ के खाएंगे, भले कुर्सी पे बैठ के खाएं, पर नियम है उनका कि उनका दाल और चावल और फुल्का चौके से बाहर नहीं आएगा, अंदर ही बनेगा और अंदर ही खाया जाएगा। ये उनकी पवित्रता है कि कच्चा भोजन रसोई से बाहर आया तो वो अपवित्र हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। इसलिए चौके के अंदर खाओ। बाहर खाना है तो पूरी खाओ, पराठा खाओ, पक्का भोजन खाओ, कच्चा ना खाओ। क्या था पहला? चाय से चक्की। नंबर 2 चाय से चूल्हा। नंबर 3 चाय से चाटी। चाय से जानते हो, जिसमें दही को बिलोया जाता है, दही को बिलोया जाता है। आज मशीन का युग आ गया है, मनुष्य भी मशीन हो गया है, मनुष्य भी मशीन हो गया। चाटी में मेरी माताओं ने बिलोया होगा, जिनके घर में गाय भैंस होती हो, दूध होता हो, दही होती हो। ये मेरा देश भारत देश, जिसके लिए विख्यात है कि यहाँ भारत देश में दूध और दही की नदियाँ बहती थी, नदियाँ बहती थी। पुराने ज़माने में, हमारे से थोड़ा पहले ज़माने में कोई अपने दूध को बेचता नहीं था। क्यों? ये एक गाली होती थी कि जिसने दूध बेचा उसने पूत बेचा, जिसने दूध बेचा उसने पूत बेचा। ना दूध बिकते थे और ना पूत बिकते थे। और आज ऐसा समय आ गया कि दूध भी बिकता है और पूत भी बिकते हैं, पूत भी बिकते हैं, बेटे भी बिकते हैं, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी। पर दूध नहीं बिकता था। ऐसे ही किसी को ज़रूरत होती, सबके गाय भैंस होती थी और आंगन होते थे ऐसे कच्चे कि गाय रखी जाती थी घर पे, क्योंकि पहली रोटी हिंदू के घर से कहाँ गाय को जाएगी, गाय को जाएगी। आज रोटी तो बनती है घर में गाय की, पर खिलाने के लिए गाय नहीं। गौशाला ढूंढो, सौभाग्यशाली हो कि आपके तो नुमाइश कैंप गोपाल नगर में 2 गौशाला, एक सड़क के किनारे है और एक ये हमारी यहाँ की सम्मानित सभा ने बना ली, बहुत सुंदर। रोटी बनाओ, बच्चों को साथ लाओ और गाय को खिलाओ। पहली रोटी गाय की निकलती है, दूसरी रोटी पक्षियों की निकलती है।
अग्निदेव की पूजा होती थी पहले जब रोटी बनती थी, पता है आपको? माताओं को पता है। थोड़ा सा आटा लेकर ना पहले उसे अग्निदेव के नाम से तवे पर घुमाया जाता था और अग्निदेव को समर्पित किया जाता। अग्निदेव देवी देवताओं का, पशुओं का, पक्षियों का इसमें भाग है हमारे अन्न में जो हम कमाते हैं, इसमें उनका भी अधिकार है। ये हमारे धर्म की बातें हैं, सनातन धर्म की। हमारा धर्म ऐसा कहता है कि ऐसा हिंदू को करना चाहिए, धर्म मानने वाले को ऐसा करना चाहिए। पहले उसकी रोटी निकालें, पक्षियों की निकालें, अग्निदेव की पूजा करें और फिर अपने घर वालों के लिए परोसें, फिर उनको दें और फिर उनको भी चौके में सबसे पहले भोजन पुरुष समाज को देना चाहिए। सुने मेरी मातृशक्ति, महिला समाज, आप अपने घर में चौके में भोजन बनाएं तो पहले सबसे क्या करें, इन देवी देवताओं को देने के बाद, रोटी निकालने के बाद इनके नाम की। एक बात और, हमारे यहाँ घरों में पहले ब्राह्मण की भी रोटी निकाली जाती थी और लोग घरों में आते थे लेने आते थे पहले। अब सकुचाने लगे, क्या मांगने जाएं, एक रोटी के लिए किसी के क्या घर जाएं, हैं? देने वालों की भावना भी नहीं रही और लेने वालों का भी मन नहीं रहा, लेने वालों का भी नहीं रहा। नहीं तो आदमी इंतज़ार करता था, भोजन बनाओ, पहले ब्राह्मण देवता के लिए निकालो, रखो और उसके बाद अपने आप खाओ। जब आएंगे तो उन्हें सम्मान पूर्वक दे दिया जाएगा। ऐसा भी था। अब सब कुछ खत्म हो गया धीरे धीरे। इन्हें फिर से, इन प्रणालियों को फिर से प्रारंभ करो, इन परंपराओं को फिर से चलाओ ताकि हमारी भावी पीढ़ी देखे कि हमारे धर्म में क्या होता है, हमारे बड़े क्या करते थे और हमें क्या करना है। इनका आशीर्वाद मिलता है गुप्त रूप से। गाय को भोजन दोगे, रोटी दोगे तो वो आशीर्वाद देगी। अग्निदेव को दोगे तो वो आशीर्वाद देंगे, उस चूल्हे पे भोजन बहुत अच्छा बनेगा। ब्राह्मण देवता के लिए निकालोगे कि ये भूमि के देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण, इन्हें भूदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मणों को क्या कहते हैं? भूदेव। धरती के देवता, धरती के देवता जो पूजा पाठ करते हैं, जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करवाते हैं, जो दान देते भी हैं और दान लेते भी हैं, जो शास्त्रों का स्वाध्याय करते भी हैं और दूसरों को कराते भी हैं। ये 6 कर्म हैं एक ब्राह्मण के, एक ब्राह्मण देवता के ये 6 कर्म हैं। नंबर 1 यज्ञ करना भी और यज्ञ कराना भी। नंबर 2 शास्त्रों का स्वाध्याय करना भी और कराना भी। नंबर 3 दान देना भी और दान लेना भी। ये 6 कर्म हैं ब्राह्मण देवता के। ये धरती के देवता हैं, इनका सम्मान होना चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनके लिए भी भोजन निकालना चाहिए। जब हम परिवार के लिए भोजन पकाना या खाना शुरू करें तो उस समय सबसे पहले पुरुष समाज को, लड़का हो, बेटा हो, बड़ा आदमी हो, घर में पिता हो, पति हो, कोई भी हो, पहले सबसे पहले थाली परोस कर उसके सामने रखी जाए। ये परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है कि सबसे पहले चौके में कौन भोजन खाए? पुरुष समाज खाए, महिला बाद में खाए और महिला को खाना भी बाद में चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक युग है, पढ़े लिखे हैं सारे, अनपढ़ नहीं हैं, कब तक भूखे बैठे रहेंगे? कब तक बैठेंगे? वो दुकान पे हैं, वो काम पे गए हैं, वो व्यापार में हैं और हम घर में हैं। रास्ते तो उसके भी निकले हुए हैं कि उनके लिए भोजन बना के डिब्बे में डाल के उनके लिए पहले भेज दो और फिर अपने आप ग्रहण कर लो, भोजन कर लो। मजबूरी है,
क्या करें, वरना रात्रि में अगर घर आने पर भोजन करें तो सबसे पहले पूरे समाज को कराएं, फिर अपने आप करें। पुरुष में चाहे छोटा बच्चा भी, लड़का भी हो, पुत्र हो, पति हो, पिता हो, कोई भी हो, सबसे पहले वो भोजन करे। यह हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है, ऐसा होना चाहिए। तो कितने चय हो गए महिला समाज के? 3। चौका, पहले चौका जहाँ रसोई बनती थी वो कैसा होता था? कच्चा। कैसा होता था? उसे लीपते थे, पैरों के बल, घुटनों के बल बैठकर हाथों से उसे लीपते थे, गाय के गोबर से। किससे? गाय के गोबर से हमने लीपा है। हमारे श्री महाराज जी नकुड़ में जहाँ रहते थे वहाँ का आंगन कच्चा था, और हर सप्ताह रविवार के दिन गोबर दूसरों के घरों से लाकर उठाकर उनके आंगन को लीपा जाता। धरती पवित्र हो जाती है गऊ के गोबर के लीपने से। पर आजकल तो न तो कच्चे आंगन है, न गोबर लाने की और लीपने की कोई परंपरा है, सब छूट गई है। चौका, चूल्हा, चाटी, चरखा, आगे क्या है? चरखा। मेरी कितनी माताओं ने चलाया चरखा, बहनों ने, कितनों ने चलाया। हमने तो चलाया। आप कहोगे कहाँ चलाया आपने? हमने तो देखा नहीं कब। हमने चलाया, और हमने पानीपत में चलाया जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि वहाँ इन चीज़ों के बड़े कारखाने हैं। पानीपत में खेस बनते हैं, दरी बनती हैं, कंबल बनते हैं, बहुत कुछ बनता है, चदरें बनती हैं, बहुत कुछ बनता है। हमने चलाया, उससे भी दोनों भुजाएं हिलती हैं, ऐसे 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 ऐसे। चरखा, कसरत वाली से सारी चीज़ें, व्यक्ति के शरीर को ठीक रखने वाली, तंदुरुस्त रखने वाली। लेकिन आजकल हर काम मशीनों ने संभाल लिया, वैज्ञानिक युग आ गया, इलेक्ट्रॉनिक। पहले लोग पेड़ों के नीचे सोते थे, छतों पर सोते नहीं, नुमाइश कैंप में सोना छोड़ दिया, पहले सोते थे। एक दूसरे के साथ छतें मिली होती थी, आपस में बातचीत भी हो जाती। अब सोना ही खत्म हो गया, इसलिए तो बिजली की खपत बढ़ गई। पर इतनी बिजली आए कहाँ से? आए कहाँ से? और फिर कई सरकारें घोषणा कर देती हैं इतनी बिजली, इतने यूनिट बिजली माफ। अरे कहाँ से लाओगे तुम? कर्जा लेके देश बेचारा हमारा बिजली खरीद रहा है, इतनी हमारे थोड़ी बनती है। पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, बताओ हमारे देश में कितने बांध हैं या बिजली पैदा होती है? बताओ, गिनती करो। जितने बांध हैं, भाखड़ा बांध है पंजाब में, है कि नहीं है? और हीराकुंड बांध है कि नहीं? उड़ीसा में, बिहार में, उधर। और ये अब ये बना है, यहाँ कहाँ बना है? टेरी बांध। और कौन सा बांध है? 4 हो गए। अच्छा जी, 4 हो गए, मेरी मातृशक्ति बता रही है, बहनें बता रही 4 हो गए। पूरे देश में है 1 अरब 25 करोड़ जनता के घर, और उनमें पंखे, उनमें कूलर, उनमें एसी। बताओ 4 बांध कैसे बिजली पूरी करें? हैं? और हम बड़े खुश, 3 यूनिट बिजली मुफ्त दे दी सरकार ने। वोट दे दो इनको वोट दे दो। पता है आपको, हराम की खाना अच्छी बात नहीं होती। पैसा दे के खरीदो कोई चीज़। सरकार बिजली बनवा रही है तो मुफ्त में बनवा रही है, कर्मचारी हैं वहाँ, दिन रात काम होता है वहाँ।
अंदर कोयला, मशीनों में कोयला भेजा जाता है जिससे मशीनें चलती हैं। और उन सुरंगों में हमने देखा है, यहाँ कहाँ, यहाँ विकास नगर में, विकास नगर में, हाँ, जहाँ घूमने जाते हैं लोग, वहाँ हमने देखा अंदर सुरंग बनी हुई। वहाँ कई मजदूर भी बेचारे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं, दब जाते हैं कई। उनकी भरपाई कौन करेगा? उन्हें वेतन कौन देगा? 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओगे तो सरकार क्या करेगी? मुफ्त का ना खाया करो, मुफ्त को ना बनो, दे के खरीदो। यही फिर कर्जे फिर देने आना पड़ेगा दुनिया में, कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। फिर क्यों किसी का ऋण चढ़ाते हो? ना चढ़ाओ। आज का युग बड़ा परिवर्तनशील युग है, इसमें सुधरने की ज़रूरत है और सुधारने की ज़रूरत है, सुधरने की भी और सुधारने की भी ज़रूरत। हम बने तो दूसरे बनेंगे। तो 4 चय आपके सामने है, चक्की, चूल्हा, चरखा और चाटी। 4 हो गए, चारों आपके बड़े काम के। आजकल तो मक्खन भी मशीन से ही निकलता है। वो मक्खन और चाटी से निकले हुए मक्खन की तुलना कर लो, आप तुलना कर लो, उसका स्वाद उसके स्वाद से अलग होगा। और जो लस्सी बनेगी उसका स्वाद भी अलग होगा, अलग होगा। मेहनत करो, शरीर को चलाओ, निरोग रहोगे। आपके ये कार्य छूट गए, 4 चय छूट गए तो योगा आ गया। मैं तो योगा को कौन जानता था? ज़्यादा ज़्यादा घूमना, घूमना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रातःकाल उठ के घूमो, ताज़ी हवा में घूमो। हमारे पूज्य गुरुदेव जी घूमते थे, आपको पता है? कितनों को पता है? जिन्होंने देखा होगा घूमते हुए, और जो घूमने ले जाते होंगे, जो बच्चे साथ घूमने जाते होंगे, आज तो वो बहुत बड़े हो गए होंगे। हमारे गुरुदेव घूमने जाते थे प्रातःकाल 4 बजे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। उनका नियम पक्का था, तो उनके कार्य में, इस नियम में भगवान भी कभी बाधा नहीं डालता था। बरसात रुक जाती थी, सर्दी में अपने शरीर को ढक कर जाना, पर जाना जरूर है, सायंकाल भी जाना। जिस दिन उन्होंने अपनी इच्छा से 15 जनवरी को शरीर का त्याग किया, उस दिन भी वो घूमना जाना चाहते थे। तैयारी थी, बैठे थे तैयार। लेकिन हमने डॉक्टर साहब को बुलाया चेक करने के लिए, शरीर को, मन को नहीं, शरीर को चेक करने के लिए बुलवाया कि ज़रा चेक करने जाने से पहले फिर चले जाएंगे। इतने डॉक्टर साहब दहूजा जी आए, चेक किया, इतने 15-20 मिनट ऊपर हो गए। उनके मन में था कि मैं सही टाइम पे घूमने जाऊंगा और जितने बजे मुझे जाना है, शरीर छोड़ना है, उतने बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन 15-20 मिनट ऊपर हो गए। ले जाने वाले, गाड़ी में घुमाने वाले तैयार खड़े थे। पूछा टाइम क्या हुआ? 4:30। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, हम घूमने नहीं जाते आज। मैंने कहा जी नहीं, चले जाओ। मैंने प्रार्थना की, आप चले जाइए, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। कह नहीं, अब नहीं मैं जाना। उनकी भावना थी, हम नहीं समझे कि मैं अपने स्थान पर, अपने ही कक्ष में इन प्राणों का उत्सर्जन करूं। समय पर आकर के, जो समय उन्होंने बताया दोपहर को 5:45 बजे का, 5:45 बजे का, हमें पता नहीं। हमने कहा जी कोई बात, क्या नहीं, अब देर होगी, अब मैं नहीं जाता।
हमने कहा चलो अच्छा, एक बात और मानो हमारी प्रार्थना कि आप नीचे मत उतरना गाड़ी से, गाड़ी में बैठ कर जाइए और वहाँ तक होकर के गाड़ी में ही वापस आ जाइए। पर वो नहीं माने, क्योंकि उनके अंदर से प्रेरणा हो रही थी कि नहीं, अब नहीं जाना। बैठ गए, घुमाने वाले सारे वापस चले गए। हम भी, सर्दी का मौसम था बहुत, 15 जनवरी को सर्दी थी, हम भी बैठ गए कमरे में। एक बालक राकेश बैठ गया, बाकी सब चले गए। 2 बार श्री महाराज जी ने, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने समय पूछा। एक बार 5:30 बजे कहने लगे अच्छा। आंख बंद करके अपनी लौ को परमात्मा के साथ लगाकर, अपने मन को उसके साथ जोड़कर, अपने हृदय की तार को उसके साथ मिलाकर आंख बंद करके बैठे रहे। किसी से कोई शब्द नहीं कहा, बोले नहीं, लेटे रहे। 15 मिनट के बाद फिर पूछा क्या टाइम। हमने कहा, उस बालक ने भी कहा कि 5:45। 5:45। अच्छा तो चलो आओ फिर, मुझे बैठा दो, मुझे बैठा दो। उस बालक ने कमर पर हाथ रखा। गुरुदेव उठे और मेरे से कहने लगे, ये देवी जी मेरा बोझा हटा दो। बोझा मीन रज़ाई हटा दो मेरे ऊपर से, यानी कि मैं पैरों की चौकड़ी लगा लूँ, मैं आसन लगा लूँ अपना, तब भगवान के श्री चरणों में जाऊँ। इतने हमने वो लिहाफ हटाया, इतने में गुरुदेव ने एक पैर की चौकड़ी लगा ली, बैठ गए और दूसरे की लगा रहे थे। समय हो गया 5:45 और मेरे गुरुदेव परम पिता परमात्मा ईश्वर की शक्ति परम सत्ता में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो गए। ये है महान पुरुषों की जीवन गाथा। समय का पालन, जाने का भी समय निश्चित 5:45 बजे जाऊंगा। 5:45 बजे यहाँ कौन कौन है? दोपहर में हमारे आदरणीय भैया श्री जगदीश राम जी जसूजा भी वहाँ थे। उनके सामने बड़ी अच्छी तरह से कुल्ला किया, हाथ धोया, मुंह धोया, मुंह पोछा, सब कुछ करा, चाय पी। लेकिन डॉक्टर साहब की वजह से 15 मिनट लेट हो गए तो घूमने नहीं गए, वरना पूरा जीवन उनका इस परंपरा में रहा। और सबको बताते थे घूमा करो, ताज़ी हवा में घूमा करो, सांस लिया करो, चला करो, आलस ना किया करो, समय पर सो जाया करो और समय से उठ जाया करो, समय से उठ जाया करो। पर क्या पता था कि इतने सुंदर उपदेश पढ़ाने वाले महापुरुष, उनके बाद हमारा क्या होगा? हमने सारे नियम ही बदल दिए। जब श्री महाराज जी का पदार्पण नुमाइश कैंप में होता था तो तीनों कॉलोनियों में बड़ी चहल पहल होती थी, बड़ी चहल पहल होती, रौनक होती थी। जहाँ संत बैठा होता है वह मंगल ही मंगल होता है, मंगल ही मंगल। उनके एक महापुरुष की, एक त्यागी महापुरुष की इतनी रौनक थी तीनों कॉलोनियों में, और सारे शहर में आज उनकी छाप है। सत्संग भवन हो, धर्मार्थ औषधालय हो, मंदिर हो, बारात घर हो, उनके कर कमलों की छाप है, उनके उपकार हैं, उपकार है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने जीवन भर धर्म का पालन किया। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। कागभशुंड जी गरुड़ जी को कह रहे हैं कि मन से, वचन से और कर्म से जो पूरी सृष्टि का, सभी का समान रूप से भला चाहता हो, पर उपकार करता हो, वो सच्चा संत है, सच्चा संत है।
इस भावना के पीछे, इस कार्य के पीछे उसका कोई अपना स्वार्थ ना हो। इतना समाज बैठा है मेरे गुरुदेव का अनुयायी। आप बता सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरे गुरुदेव ने सत्संग सुनाकर, ज्ञान देकर, शुभ कर्मों की प्रेरणा देकर आखिर हमारे और आपसे लिया क्या? लिया क्या? और आपने यदि कुछ दिया हो तो मुझे बताओ। इसके बदले में मेरे पूज्य गुरुदेव जी के कुर्ते में जेब भी नहीं थी, उन्हें नोटों की पहचान भी नहीं थी, उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव भी नहीं किया। पुरुष आ जाए, महिला आ जाए, बच्चा आ जाए, वृद्ध आ जाए, किसी भी वर्ण और किसी की भी जाति का कोई भी आ जाए, उनकी आंखों में किसी के प्रति कोई भेदभाव था ही नहीं, था ही नहीं। सबके लिए समान भावना। परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। सच्चे संत का ये स्वाभाविक स्वभाव होता है कि वो सबके लिए एक समान है। इसलिए धर्म मेरे प्रभु राम माँ कैकेयी और अपने पूज्य पिता के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के श्रीमुख से निकले हुए वचनों को पालन करने के लिए दौड़ पड़ता है, वो पुत्र बड़भागी है। वो पुत्र बड़भागी है जो बहस नहीं करता माता पिता से, जो तर्क नहीं करता, जो उलट के बात नहीं कहता, जो अपना ज्ञान नहीं झाड़ता कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करता। वो पुत्र बड़भागी है, वो उनकी कृपा का पात्र है, कृपा का पात्र है। मेरे राम अपनी धर्म पत्नी और अनुज लक्ष्मण जी को लेकर वनों की ओर चले और एक रात्रि उन्होंने, प्रथम रात्रि वनवास काल की 14 बरस में से पहली रात्रि श्रृंगवेरपुर पर बिताई, अपने मित्र निखाद के यहाँ। प्रातःकाल उठ करके बरगद वृक्ष का दूध मंगा करके अपनी जटाएं बनाई, तपस्वी वेश। आगे कंघा नहीं है, महलों जैसे शीशे नहीं है मणियों के, और तेल भी नहीं है। वहाँ तपस्वी जीवन जीना है, त्यागमय जीवन जीना है। अपने और अपने भाई लक्ष्मण की जटाएं बनाई, जिसको देखकर निखाद का मन रो पड़ा। ये क्या प्रभु, ये क्या कर लिया आपने? आपके कितने सुंदर घुंघराले बाल, राजकुमारों जैसे। प्रभु ने कहा, हाँ, अब हम इसी वेशभूषा में रहेंगे, अपनी वेशभूषा के अनुसार अपने बालों को रखेंगे, हम अपने बालों को रखेंगे। उसके बाद सुमंत जी आए, रथ लेकर जो आए हुए उनके साथ। यहाँ तक राजा दशरथ के राज्य की सीमा है, सीमा। इसलिए मेरे राम ने कहा, सुमंत हे तात, अपना रथ रोको, आप यहीं तक आ सकते हैं, आगे के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। हम जा सकते हैं क्योंकि हम वनवासी हैं, आप नहीं जा सकते। आप मंत्री हो किसी राजा के, आप नहीं जाओगे, हम जाएंगे, आप यहीं से वापस जाओगे। सुमंत ने कहा, प्रभु मैं कुछ कहूँ, आज्ञा है? राम ने कहा, कहो। जब मैं आपके साथ रथ लेकर आ रहा था तो आपके पूज्य पिताजी ने मुंह खोल करके एक बात कही। आपको वनवास आपके पूज्य पिता ने मुंह खोलकर नहीं दिया, वो चुप रहे। वनवास किसने दिया? महारानी कैकेयी ने दिया, राजा दशरथ ने नहीं। 2 वरदान जरूर थे, 2 वरदानों की वजह से उनकी सहमति जरूर रही, तो महारानी कैकेयी ने मांगे और देने पड़े और देने चाहिए थे,
क्योंकि वायदा था। लेकिन सुमंत जी ने कहा, राम, आपके पूज्य पिताजी ने कहा कि मेरे बच्चों को, मेरे सुकुमार राजकुमारों और राजकुमारी सीता को, राजरानी को, महलों की रानी को, जिसने कभी जलते हुए दीपक को अपने हाथों से उठ करके बुझाया भी नहीं, ऐसी मेरी पुत्र वधू जब उस नंगी धरती पर, कंकड़ भरी धरती पर चले और इसे कष्ट हो, तो कहना कि चलो आप वापस महलों में चलो, आप इस धरती के योग्य नहीं हो, आप वापस चलो। 4 दिन राजा दशरथ ने कहा, इन्हें घुमा करके मेरे बच्चों को वन दिखा करके, जंगल दिखा करके इन्हें वापस ले आना। मेरे राम ने कहा, आपने अपनी बात कह ली? हाँ, मैंने कह ली। अब मैं कहूँ, क्योंकि आप हमारे वयोवृद्ध मंत्री हो, मेरे पिता के समान हो, इसलिए मैं आपके सामने बोलकर कुछ कह रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। मेरे राम की सभ्यता, मेरे राम का चरित्र, मेरे राम के गुण, जिनके कारण आज हम राम की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। मेरे राम ने कहा, तात, जिस धर्म का पालन मेरे से पूर्व इस रघुकुल में, सूर्यवंश में होने वाले राजाओं ने बड़े तपोमय जीवन से किया, तपोमय जीवन से अपने शरीर का मांस तक दे दिया कबूतर की रक्षा के लिए, अपने शरीर की हड्डियां दे दी देवताओं की रक्षा के लिए, वज्र बनाने के लिए, और अपने राजमहलों को पुत्र और पत्नी के साथ छोड़ करके चले गए। राजा हरिश्चंद्र, रंती देव बलि भूप सुजाना, सहे धर्म हित संकट नाना, अनेक अनेक संकटों को सहन किया उन्होंने। शमशान घाट पर खड़े होकर पहरा दिया। महलों की राजरानी ने लोगों के घरों में बर्तन साफ किए, और छोटे से रोहितास ने घर के बगीचों की, लोगों के बगीचों की रक्षा की। ऐसे ऐसे कष्ट मेरे इस कुल में होने वाले राजाओं ने सहन किए, और उसी कुल में उत्पन्न होने वाला एक मैं, राजा दशरथ का पुत्र, जिसे 14 वर्ष का वनवास मिला है माता पिता की आज्ञा के रूप में, मैं उसे छोड़ दूं, मैं उसका पालन ना करूं? पता है आपको, ऊपर बैठे हुए देवी देवता क्या कहेंगे, पाताल में रहने वाले नागलोक में क्या कहेंगे, मृत्यु लोक में रहने वाले लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, आप जानते? जिस धर्म को मेरे पुरखों ने बड़ी कठिनता से, तपोमय जीवन से सहन किया, घर छोड़ा, महल छोड़े, राज्य छोड़ा, और अपना शरीर तक भी दान कर दिया, अगर ऐसे धर्म के पालन के लिए मैं वापस चला जाऊंगा तो तीनों लोकों में मेरा अपयश छा जाएगा। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजहूँ तेहूँ पुर अपजस छावा। तीनों लोकों में मेरी निंदा होने लगेगी। धिक्कार है ऐसे राम को, सूर्य कुल में उत्पन्न होने वाले राम को, राजा दधीची रंती देव बलि के कुल में पैदा होने वाले राम को धिक्कार है, जिसने केवल 14 वर्ष वनवास के लिए अपने व्रत को तोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। ये कैसा राम है? मेरा राम कह रहा है, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। बड़ी आसानी से मुझे धर्म का पालन करना पड़ रहा है। जंगल में ही तो रहना है, तीर्थों के दर्शन ही तो करने हैं, संतों से सत्संग ही तो सुनना है,
ये तो बड़े लाभ की दुकान है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा सो होई नहीं, गाँव ही वेद पुराण। वेद और पुराण कहते हैं कि सत्संग जैसी कोई लाभ की दुकान दुनिया में दूसरी है ही नहीं। लेकिन हम दुनिया वाले इसे घाटे की दुकान समझते हैं। 2 घंटे बैठना पड़ेगा। हमारे महाराज जी तो पंखे भी नहीं चलवाते थे, हमने तो पंखों की छूट भी दे दी, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो गए हैं, गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। क्या करें, कोई बेहोश हो जाए है, कल को फिर 10-12 दिन ना आए कि वहाँ तो गर्मी है बहुत, कैसे जाए। लेकिन संत वेद पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि सबसे बड़ी दुनिया में अगर कोई लाभ का व्यापार है तो वो क्या है, सत्संग है। यहाँ जीवन बनता है, यहाँ मन बनता है, या लोक बनता है, यहाँ परलोक बनता है। दुकानों पर बैठकर क्या बनता है, धन बनता है, भोग बनते हैं, तेरी मेरी होती है, तोलना और नापना होता है और क्या होता है। लेकिन सत्संग में मनन होता है, चिंतन होता है, श्रवण होता है। ये भगवान की भक्तियों के रूप है। भक्ति करो, प्रथम भक्ति क्या है, संतन कर दूसरी रति, संतों का संग करो, फिर उनसे कथा सुनो, सत्संग सुनो, धर्म चर्चा सुनो, फिर उसका पालन करो, फिर गुरुपद पंकज सेवा, जिसको सद्गुरुदेव के रूप में आपने स्वीकार किया हो, या जिस महापुरुष ने आपको शिष्य के रूप में स्वीकार किया हो, उन पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों की क्या करो, वंदना करो, वंदना करो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। सेवा कैसे करना, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, सेठ हूँ, कारखाने का मालिक हूँ, मैं पैर दबा रहा हूँ, पैर दबा। ये भाव लेकर के मन में सेवा ना करना। पद को छोड़कर बड़ों की सेवा करो, सत्संग में जाओ, कुर्सी को छोड़कर। जिस कुर्सी पर बैठे हो वो कुर्सी बाहर है या नहीं है। यहाँ तो भगवान की कुर्सी सबसे बढ़िया है, भगवान की कुर्सी सबसे बड़ी है, और पूज्य सद्गुरुदेव जी की कुर्सी सबसे बड़ी है, और ये भगवान से भी बड़ी है। किससे, भगवान से भी। गुरु गोविंद काके लागू बलिहारी। बलिहारी राम जी पे नहीं कहा, बलिहारी राम जी पे नहीं कहा, बलिहारी जाऊं, किस पे जाऊं, पूज्य गुरुदेव पर जाऊं, सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, जिन्होंने इस रास्ते पर चलना सिखाया। कबीरदास जी कहते, बलिहार जाऊं अपने गुरु पर, जिसने गोविंद से मिलाया, गोविंद से मिलाया। इनकी महिमा बड़ी है भगवान से भी। कबीरदास जी ने भी कहा, और किसने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने भी कहा, तुम ते अधिक। किसको कह रहे हैं, राम को। इसको अब हमारे सामने किसी दूसरे की प्रशंसा कर दे तो हम तो जल भून जाते हैं। है मेरे, कम से कम मेरा तो याद कर लेते, मेरे ही सामने दूसरों की प्रशंसा। लेकिन मेरे राम सरल स्वभाव, न मन कुटलाई। मेरे राम का स्वभाव बड़ा सरल है, कपट नहीं है उनमें। इसलिए उनके सामने महर्षि वाल्मीकि जी ने कह दिया, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। आपसे भी अधिक सम्मान किसको दे, अपने पूज्य गुरुदेव को दे, क्योंकि आपसे मिलाने की कड़ी शक्ति ऊर्जा कौन देगा, गुरु देगा।
सद्गुरुदेव देंगे। इसलिए तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भांति सेवाऊं सन्मानी। हर प्रकार से आपकी सेवा करे, आपकी आज्ञा का पालन करे, ये हमारा धर्म है, शिष्य का धर्म है। ये किसका धर्म है? शिष्य का। अगर बना रखे हैं तो वैसे सबके पास है कलयुग में। गुरु की बड़ी महिमा है, गुरु की बड़ी महिमा है। पर गुरु की महिमा कहाँ तक है? शास्त्रों तक ही है, ग्रंथों तक ही है, हमारे तक नहीं है। गुरु की महिमा, गुरु कह दे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, गुरु कह दे उठ के खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, गुरु कह दे दिन है तो दिन कहो, भले ही रात हो। गुरु कहे रात है तो रात को, भले दिन हो। ये है आज्ञा का पालन, ये है धर्म एक शिष्य का। हर कुर्सी पर अलग अलग धर्म है सबका, लेकिन अपना जो भी धर्म है परिवार में, उस पर टिके रहो, टिके रहो। धर्म ही सर्वोपरि है, जिसको मेरे राम ने भी स्वीकार किया। और जिस धर्म की रक्षा के लिए अवतार होते हैं देवी देवताओं के और पार ब्रह्म के, वो धर्म कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसलिए धर्म की रक्षा किया करो, बचाया करो, उस पर चला करो, अपने आप को उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।